कहते हैं कि एक औरत की पहचान ससुराल में उसके पति से होती है। अगर पति नहीं है ना तो उसको घर परिवार बाहर सभी लोग दबाने के लिए तुले रहते हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें बसंती के ऊपर हो रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अभी अनीता जी के तरफ से उनकी नंदे लड़ रही हैं। नंदों का आपने वीडियो देखा होगा। बिना सिर पैर के जिस बात का, जिस चीज का मुद्दा बना था, जिस चीज से लड़ाई हुई थी, उसका कहीं से कहीं तक नंदे जिक्र नहीं कर रही हैं। बीती हुई बात को सोशल मीडिया पर नंदे आई हैं उछालने। इनको जरा भी शर्म नहीं है कि मतलब इनका भाई अब इस दुनिया में नहीं है, जिसका पूरा संसार उजड़ गया उसको बदनाम करने पे तुली हुई है, सिर्फ इसलिए कि एक भाई और एक भाभी को खुश करना है। मतलब यही है कलयुग यार, इसी को कहेंगे कलयुग। शुरू से लेके अभी तक आप लोगों ने देखा होगा मैं किसके लिए वीडियो बनाई हूँ। मैं निष्पक्ष, मेरे को ना बसंती जानती है ना मैं बसंती को पर्सनली जानती हूँ। सिर्फ वीडियो देख के कहते हैं चालाकियां 40 दिन ही चलती हैं, ज्यादा दिन नहीं चलती हैं। शुरुआत यूं हुई थी कि बसंती के जो भाई थे वो आए थे, बसंती के घर में बैठे थे जहां उसके ससुर सोते हैं, आपस में बात करने के लिए अनीता जी के जो हस्बैंड है लाला जी आए और वहां पर जो अनाज की बोरी थी उसको फेंकने लगे। बसंती के भाई का सामान फेंकने लगे। इस पे बात बढ़ते बढ़ते बढ़ी और हाथापाई तक आ गई। उसके बाद से बसंती के तरफ से कोई वीडियो नहीं आता है। हमने सबसे पहला वीडियो अनीता जी के चैनल पर देखा कि बसंती के भाइयों ने मिलकर मारपीट की है। उस टाइम पे मैंने बोला था कि जब तक दूसरा पहलू ना सुन ले किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर सच में मारपीट की है तो ये गलत है। आप लोग अभी भी वो वीडियो है, आप देख लेना। दूसरा पक्ष भी सुना हमने, चीजें सामने क्लियर हुई कि ये सारा जो वो झगड़ा था, जहां पर बसंती के ससुर जी बैठते हैं सोते हैं, उस एरिया को ये लोगों को लेना था। इनका कहना था कि वो हमने बनवाया है। तो भैया जब अलग हो रहे थे उस टाइम पे क्या आपको नींद आ रही थी कि कोमा में चले गए थे पूरा का पूरा परिवार? जब बांट हिस्सा हो रहा था तो आप अगर वो लेना था तो ले लिए होते। क्यों इतना बड़ा दिल करके बसंती को दान दे दिया? अभी सास ससुर जिंदा हैं और वहां पर रह रहे हैं और उसको ये लोग लेने की बात कर रहे हैं। जब वो नहीं रहेंगे तब क्या ये हश्र करेंगे बसंती का? आप लोग खुद ही सोच लीजिए। बात इसी पे हुई थी और हाथापाई पे उतर आई। इन्होंने एलिगेशन लगाया, एफआईआर की कॉपी जमा करवाई थाने में। इनकी बेटी और इनके बेटे कूद कूद के बसंती के नाम का बदनामी का पर्चा छापने लगे। अंजलि भी, जी हाँ। आज सब लोग गुम हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि इनके पूरा परिवार इनका जेल में है। मतलब इनके दोनों बेटे और इनके लाला जी जो भी हैं, क्योंकि इन्होंने एफआईआर में लिखवाया था कि बसंती के जितने भी रिश्तेदार हैं, जो यहाँ तक आया नहीं था उसका भी नाम लिखवा के उन लोगों को गलत गलत इल्जाम लगा दिया। अनीता जी के कपड़े फाड़े हैं, कपड़े फाड़ कर मारा है। तो भैया जैसा तुम चलोगे आगे आगे तो सामने वाला क्या चुप रहेगा? पीछे से वो भी तो अपने बचाव के लिए कुछ बोलेगा। बेशक झूठा एलिगेशन लगाया है बसंती ने, तो आपने कौन सा सच्चा एलिगेशन लगाया है? आपने सबसे पहले पहल करी तो पीछे से बसंती कर दी, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कहते हैं भागवत गीता में कहा गया है कि अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो वहां पर पाप नहीं है। अब दोनों तरफ से एफआईआर की कॉपी, इनका बसंती का एफआईआर की कॉपी लकी ने उड़ उड़ के वायरल करी कि देखो ये बसंती को वायरल कर दो, आग के तरह गांव में फैला दो, कितनी गंदी औरत है ये, हम लोगों ने कपड़ा फाड़ा है। इतना कूद कूद के कि जैसे कि इन लोगों की सच्चाई पता ही नहीं चलेगी कि इन लोगों ने कितना गंदा इल्जाम लगाया है बसंती के भाइयों पे, है ना? ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सबसे शुरुआत पहले गिरी हुई औरत अनीता जी के ऊपर करी। गिरी हुई औरत इन्होंने शुरुआत करी कपड़ा फाड़ने की। तो भैया बसंती ने अगर लगा दिया तो क्या गलत किया? क्या गलत किया? उसके बाद से जब
बसंती के तरफ से बचाव के लिए ये एफआईआर हुआ कि भैया हमारे तरफ से हाथ इसलिए उठा है कि बसंती का ये लोग कपड़ा फाड़ के मारना पीटना चालू किए थे। एफआईआर हो गई, उसके बाद से ये पूरा परिवार एक दिन में वीडियो वायरल कर दिया। लकी कूद कूद के बोलने लगा कि ये ऐसी औरत है वैसी औरत है। लकी, अंजलि, ललित, अनीता जी, लाला जी, सब लोगों ने। इसके बाद से न जाने कहां ये लोग गायब हो गए। क्यों? सच्चाई दिखाइए ना, जो सच्चाई की बात है, ऑडियंस को सच्चाई दिखाइए। अगर बसंती झूठ बोल रही है तो आपने कौन सा सच बोल दिया है? हरिश्चंद्र की औलाद की तरह आपने कौन सा सच्चा प्रमाण दिया है? यहाँ पर तो प्रमाण की जरूरत है ना लोगों को। जो आप जब दिखाए हो तो सच्चाई पे आओ। तो ये लोगों ने नहीं जीता, इन लोगों ने बातों से नहीं जीता, नहीं दबा पाए बसंती को, नहीं डरा धमका पाए बसंती को, तो 3 बहनों को बुला लाया हिस्सा बांट करने के लिए। अब 3 बहनें भी आई हैं यहाँ पर बसंती से हिस्सा लेने के लिए, पैसा लेने के लिए। न जाने कब कब पैसा इन्होंने दिया था। जिसको पैसा दिया था क्या बसंती से पूछ के दिया था? अगर पैसा ही मांगना था तो जब जिंदा था भाई तब मांग लेते। अभी मांगने की किससे जरूरत है? न वो ली है, न उसको देने का कोई बनता है, दे ही नहीं सकती। और रही बात हिस्सा बांट की, तो सबसे पहले आप अपने मायके आई हैं हिस्सा लेने, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अपने ननदों को अपने ससुराल में उतना ही हिस्सा दें जितना कि यहाँ पर आप हिस्सा लेने आई हैं, है ना। और रही बात कि बसंती कोई होती नहीं है हिस्सा देने वाली, अभी ससुर जिंदा है, तो ये है साफ साफ जनता को दिख रहा है कि कितना जनता को बरगलाया जा रहा है। तीनों नंदे आपस में मिलजुल के कट 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 करके वीडियो में एक स्क्रिप्टेड झूठ बोल रही हैं। इनको सिखाया पढ़ाया गया है कि इनको क्या वीडियो के सामने बोलना। अगर ये सही में सच्ची है, सही में सच्चाई लाना चाहती हैं तो कट नहीं होता वीडियो में। एक लगातार तीनों बहनें अपनी अपनी सच्चाई रखती, किसी ने नहीं रखा, सिर्फ बसंती को बदनाम करने के लिए। भैया तुम जो अभी के फिलहाल में वारदात हुई है उसके बारे में बात करो ना, जनता उसके बारे में जानना चाहती है। कब का बरसों का पुराना जख्म को कुरेद कर यहाँ पे क्या साबित करना चाहते हो? किसकी सच्चाई लाना चाहते हो? वैसे तो अनीता जी का भी बहुत सारा ऐसा बीता हुआ कल होगा जो नहीं आया है। वो इसलिए नहीं आया कि बसंती के तरफ से कोई नहीं है, सिर्फ एक सिवाय ससुर जी के। अब ससुर जी हैं तो ये भी बोला जाता है कि बसंती लालच में रखी है, उनके पैसे खाने के लिए ये है वो है। दुनिया भर का मतलब गेम प्लान हो रहा है बसंती के खिलाफ। अब यहाँ पर बात आई है, आज बसंती ने वीडियो डाला है कि ये तीनों नंदे आई थी हमारे यहाँ, हमको गोलू को बुलाई और मुझे मजबूर कर रही हैं कि हम अपने तरफ का जो कंप्लेन है वापस ले लें। तो बसंती ने बोला कि ठीक है हम वापस ले लेंगे, तो सबसे पहले आप इनको बोलिए कि इन्होंने ही सबसे पहले एफआईआर करवाया था। ये बात सही है। तो ये नंदे हैं, निर्णय करने आई हैं 2 भाइयों में। इनको तो इक्वल में सच में सच्चाई का साथ देना चाहिए, जो सच है उसके साथ देना चाहिए। तो एक तरफा ये बात कर रही हैं। अगर सच में होती तो बोलती ठीक है वो भी अपना एफआईआर वापस लेगा, तुम भी अपना एफआईआर वापस ले लो। लेकिन नहीं, यहाँ पर बसंती को पैर पे गिराने की बात इन्होंने करी है कि वो क्यों एफआईआर वापस लेंगे। तो भैया बसंती क्यों, किस वजह से? बसंती को ना लाला लाइन खाने को देते हैं, ना उनके तरफ से कुछ होता है। किस लालच में वो वापस लेगी? उसका इज्जत मान सम्मान पूरा डुबाया है अनीता जी के बच्चों ने, और आप लोगों ने भी मिलके वही काम कर रहे हो। तो बसंती पहले पैर पर गिरे, माफी मांगे, क्योंकि छोटी है, छोटी के नाते माफी मांगे, तब सोचा जाएगा। क्यों? छोटे हैं तो बड़े गलती करते रहे तब भी छोटे माफी मांगते रहे, मेरे ख्याल से एक गलत है। ये नंदे हैं, निर्णय करने आई हैं। थोड़ा आप लोग बताइए कि क्या ये इक्वल में सच में सच्चाई का साथ दे रही हैं? यहाँ पर पैर पर गिराने की बात हो रही, क्यों पैर पर गिरे? न बसंती ने शुरुआत करी थी न अंत करेगी। शुरुआत तो लाला लालाइन के तरफ से हुई, उसके अनाज के बोरी को इधर उधर किया गया, बस यहीं से बात शुरू हुई। उसको मुझे नहीं लगता था कि फेंकने की कोई जरूरत है। वहीं से बात विवाद बढ़ा और बात यहां तक पहुंच गया कि एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाए और
बात आ रही है कि ये लोग जेल में हैं। आखिर में क्यों नहीं दिख रहा है अनीता जी का परिवार? और वीडियो जो आ रहा है वो कोई भाई, अनीता जी और अंजलि तो घर पे होंगे, तो ये लोग एडिट कर रहे हैं क्योंकि इनको ये जनता के सामने अपना मुंह नहीं दिखा सकते। क्यों बार बार नंदो को लाया जा रहा है? अब यहाँ पे ये कहा जाएगा कि बसंती भी तो अपने भाई को ला रही, तो भाई तो उसका सच्चाई बता रहा है, और साथ साथ में बसंती भी है, बसंती का भी वीडियो आ रहा है। लेकिन ये लोग कहाँ है? मुंह छुपा के बैठी हैं। शर्म आ रही है कि क्या जनता को जवाब देंगे कि हमारा फैमिली कहाँ है? ये है कूटनीति इनकी। तो अब सच्चाई जनता के सामने भी आ गई है कि किस एंगल तक ये लोग, किस हद तक गिर सकते हैं। अनीता जी का परिवार और नंदे भी बीच में है, फुल सपोर्ट कर रही हैं। झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ। कैसा लगा जरूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।